हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग यार। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है कुछ एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं जब मैं ये इंट्रो शूट कर रहा हूँ उस वीडियो का जिसमें हम करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत अच्छी बन के आई है यार। आप अच्छे से फॉलो करोगे तो पूरे ट्यूटोरियल के बाद आपको रूबिक्स क्यूब जरूर आ जाएगा। और जस्ट एडिटिंग अभी पूरी हुई थी तो मैंने सोचा कि इंट्रो पार्ट शूट कर लेता हूँ। और गाइज एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वीडियो को ना 480 पिक्सल में देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इतना देखा है ना 360 पिक्सल में उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आ रही वीडियो में ना। आ जाओ गाइज, अब आप इस रूबिक्स क्यूब को देखोगे तो इसमें क्या है, बेसिकली 3 लेयर है ना। एक, ये बीच वाली 2 और ये 3 लेयर से एक क्यूब बनता है। अब गाइज पहले हम इसमें पीस समझ लेते हैं और ये पोजीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधा स्टार्ट कर देंगे अपना एक गेम, है ना। इस क्यूब में क्या होते हैं, 6 सेंटर पीस होते हैं जिन जो यहाँ पे होते हैं सेंटर पे, पूरे क्यूब के सेंटर पे हैं। तो अब आप गाइस देखोगे ना तो इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं हो रही है। मैं इसको भी घुमाऊं, मैं इसको भी घुमाऊं, मैं किसी को भी घुमा रहा हूँ, ये बैक से भी घुमा दूं, ये फ्रंट से भी घुमा दूं, तो इसकी पोजीशन तो फिक्स ही है ना। इसके बाद गाइस इसमें 8 पीस हैं जो कॉर्नर पीस हैं, जो 3 कलर से बनते हैं। यानी कि ये जो कॉर्नर पे है ना, इनमें 3 कलर, जैसे इसमें है ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। तो ऐसे ऐसे करके इसमें 3 कलर है और ये है कितने टोटल 8। इसमें 12 पीस हैं जो कि हम एज के पीस कह सकते हैं। और उसमें क्या है, उसमें 2 कलर हैं, देखो जैसे यहाँ पे ग्रीन व्हाइट, रेड ग्रीन। अब गाइज हमारा अगला फेज शुरू होता है इस क्यूब का, जिसमें कुछ में ऐसे लेटर्स होंगे जिनको जब मैं बोलूंगा तो उससे आपको इसको घुमाने की पोजीशन याद रखनी है। अगर गाइज मैं बोलता हूँ आपसे आर लेटर बोलता हूँ, आप इसको पहले तो ऐसे सेंटर में पकड़ लो, है ना क्यूब को। तो आर का मतलब क्या हुआ, राइट। ये मेरा राइट हैंड है तो मुझे इस वाली लेयर को पकड़ना है। किसी को भी आप आर मान सकते हो, ऐसा नहीं इसी को। अगर आप क्यूब को ऐसे पकड़ोगे तो ये आपका आर हो जाएगा, ऐसे पकड़ोगे ये आपका आर हो जाएगा। अब आपको आर को घुमाना है क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज से आप ऐसे समझो ना इसको, जैसे सपोज ये मेरे पास एक क्लॉक है ना। अब अगर मैं इसको आर पे लगाता हूं, अब आप देखो क्लॉक कैसे घूम रही है। इस सेकंड की सुई को देखो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब आर पे क्लॉक का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे घुमाओगे, ठीक है। और अब इसी का उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो वो आर डैश होगा। उल्टा करने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब गाइस बात कर लेते हैं एल की। एल कौन सा है, मेरा ये वाला लेफ्ट हैंड है तो मैं इस लेयर की बात करूंगा। अब एल का भी पहला मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमाना है। बट अब यार यहाँ पे आप ये देखो कि क्लॉक कैसे लगेगी। ये क्लॉक ऐसे लगेगी, क्लॉक कैसे घूम रही है, इधर को घूम रही है, ये देखो इधर को जा रही है। तो इसका मतलब एल कैसे होगा, ऐसे। और आप इसको सिंपली याद करना चाहते हो बिना किसी घड़ी को देखे तो आप ऐसे याद रखो, एल क्लॉकवाइज का मतलब हो गया अपनी तरफ, ठीक है। बस इसी का उल्टा है, यहाँ पे अपने से दूर था आर का मतलब, यहाँ पे अपनी तरफ एल का मतलब। और अपने से दूर का मतलब क्या हो जाएगा, एल डैश। अब गाइज मैं बात करता हूं इसकी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे सामने है तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट लेयर। तो अगर मैं एफ बोलता हूं तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है। अब आप क्लॉक लगा के देख लो किधर को होना चाहिए, क्लॉक किधर को जा रही है, वैसे घूम रही है तो आप घुमा दो इसको ऐसे। ये हो गया आपका एफ, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दो एफ डैश, ये मेरा यू हो जाएगा। इसी का उल्टा करूंगा यू डैश हो जाएगा। डी को समझो ऐसे है। अब आप क्लॉक देखो, क्लॉक किधर को चल रही है, इधर को चल रही है, यानी कि ये वाली चीज ऐसे निकलनी चाहिए, समझ रहे हो। तो यानी कि गाइज अगर मैं डी की बात करता हूं तो ये है डी। डी का मतलब हो गया अपने राइट की तरफ, ये मेरा राइट हैंड साइड है तो ये मेरा हो गया डी। और इसका उल्टा कर दूंगा डी डैश। तो गाइज देखो, जब भी हमें रूबिक्स क्यूब को बनाना है ना तो फर्स्ट काम हमारे पास जो है स्टेप 1 वो ये है कि हमको ये सिचुएशन क्रिएट करनी है क्यूब में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ एक प्लस बनाना है और वो प्लस इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो ये साइड वाला कलर है वो सेंटर से मैच होना चाहिए। ऐसे रेड रेड मैच हो रहा है, यहाँ आप जाओगे तो ग्रीन ग्रीन मैच हो रहा है, यहाँ जाओगे ऑरेंज ऑरेंज मैच हो रहा है, यहाँ जाओगे तो आप ब्लू ब्लू मैच। हमें स्टार्ट करना है अपना क्यूब को सॉल्व करने का प्रोसेस। सपोज आपने येलो से शुरू किया तो आप ना इस वाले पे ध्यान दे रहे हो। आपने सोचा कि चलो यार इन्होंने मुझे प्लस बनाने को बोला है तो मैं प्लस बनाने के लिए यहाँ येलो ले आता हूँ। तो ये तो आप सही ला गए हो, मैं मानता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे ये भी बोला है साथ में, अगर आप यहाँ येलो ला रहे हो तो आप ये कलर पे भी ध्यान दो, ताकि अगर ये जैसे ऑरेंज है तो यहाँ पे नहीं टिक पाएगा ना, क्योंकि यहाँ सेंटर में रेड था। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पीस लगाना है जिसके एक साइड पे आपको येलो मिल जाए और एक साइड पे आपको रेड मिल जाए। अब मैं इस पीस की बात आपसे कर रहा था, ये येलो है ना, बस चीजें मतलब साइड अपोजिट होनी चाहिए ना। बट आप ये देखो कि है तो सही जगह पे, वो कैसे सही करना है वो तो हम सीखेंगे। अब अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको पोजीशन ऑल्टर करनी हो। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, अब आपने इस पीस को ढूंढा, है ना। सपोज ये पीस कहीं भी हो सकता है, सपोज ये पीस ऐसे कहीं पे पड़ा होगा। तो अब आपको ढूंढना कैसे था, आप सपोज बॉटम लेयर पे गए, आपने देखा यहाँ येलो है तो येलो से मैच हो रहा है, ग्रीन है, ग्रीन इस साइड है तो मैं चलो इसको यहाँ ले चलता हूँ। मैं आप इधर लाओगे इसको तो आप देखोगे यार ये तो मैच नहीं हो रहा, बट फिर भी आप इसको ऐसे घुमा दो, इसको घुमा दो जिससे कि इसकी पोजीशन नीचे से ऊपर आ जाए। ऊपर आ गई तो अब आप एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हो कि आपका येलो जो है वो इधर होना चाहिए, ग्रीन जो है इधर होना चाहिए, तो आपका सही हो जाता है। बेसिकली आपको इसको रिवर्स करना है। तो जब भी आपको ऐसा रिवर्स वाला सिचुएशन मिलेगा तो आपको एक एल्गोरिथम सीखना है अब यहाँ पे, और एल्गोरिथम है यहाँ पे यू एफ यू डैश आर, ठीक है।
तो U, सबसे पहले U क्या हो गया, यानी कि आपको अपर लेयर पे जाना है और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि अपने लेफ्ट की ओर, मतलब ये आपका लग गया U। अब आपको लगाना है F का क्या हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि आप ऐसे पकड़ लो क्यूब को, आप F घुमाओ सिर्फ, ये आपका F लग गया। U F U डैश यानी कि U का उल्टा होगा। अब आप वहां ले गए थे तो U को उल्टा ले आओ, ला गए, और क्यूब को मत घुमाते रहना, क्यूब को ऐसे ही पकड़ो जैसे पकड़ा था। अब आपको लगाना है R। अब R किधर को लगेगा, ये राइट वाला R है, यानी कि इसको क्या घुमा दोगे आप क्लॉकवाइज। अब आप क्यूब को वापस देखो गाइस क्या हुआ, ये देखा आपने मैजिक, यहाँ पे ग्रीन वाला इधर से मैच हो रहा है, येलो इधर, तो आपका ये अपना रिवर्स हो गया। अब देखो गाइस क्या है कि एक ही यहाँ पे पीस लगाना रह गया है, तो पहले हम ढूंढते हैं ये वाला पीस कहाँ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, येलो और ब्लू, यहाँ पे येलो और ब्लू वाला लगेगा, तो येलो ब्लू का कहाँ है, देखो येलो ब्लू ये रहा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्यूब मेरा ऐसे है ना, अब मेरे को उसको उधर ले जाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे कोई एल्गोरिथम नहीं है, सिंपली मैं दिमाग लगाऊंगा कि अरे मुझे उधर ले जाना है, तो मैं इसको और घुमाता हूँ एक और बार, तो यहाँ पहुँच गया। अब ये, अब इसको होना तो ऊपर चाहिए, तो मैं कैसे भी, चाहे आप ऐसे घुमाओ, आप उसको ऊपर लाओ पहले, फिर सोचेंगे कि रिवर्स लगाना है क्या लगाना है। तो मैं उसको ऊपर जब लाता हूँ तो मैंने देखा क्या हुआ, जब मैं ऊपर लाया तो येलो इधर पहुँच गया, ब्लू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आप कुछ समझ पा रहे हो क्या हुआ, ये फिर से वही सिचुएशन क्रिएट नहीं हो गई रिवर्स वाली, क्योंकि मुझे क्या करना है, कलर को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना है तो पहले आप क्यूब को इस तरीके से पकड़ लो कि आपका जो रिवर्स करने वाला है वो इधर ही रहे हमेशा, जिस पे भी आपका एल्गोरिथम लगाना है वो आप अपने राइट हैंड वाले पे ले आओ। अब आप लगाओ एल्गोरिथम यू क्या होता है आपका, ये हो गया यू। अब एफ, क्यूब को वैसे ही पकड़ा मैंने, क्यूब को कुछ नहीं कर रहा हूँ, एफ लगा दिया। अब क्या लगाना है, यू डैश क्या होता है, उल्टा लगता है। अब क्या लगाना है, आर कैसे लगता है, क्लॉकवाइज, अपने से दूर, ये लो, और ये आपका जादू तैयार। अब आपकी पूरी लेयर बन गई, और साथ में देखो क्या हुआ है, ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड, ठीक है। तो ये कहानी है गाइस। अब आप इन कोने वाले पीसेस में ध्यान मत देना, हमारा काम तो सिर्फ इनका था। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। बेसिकली मैंने आपको भी यहाँ पे बना के दिखा रखा है कि हमारा अगला स्टेज में काम क्या होने वाला है। हमको बेसिकली ये जो कॉर्नर पीस थे ना, इनको सेट करना है अब। और आप देखो सेटल भी कैसे कर रखे हैं मैंने, अगर ये ब्लू यहाँ से मैच हो रहा है तो इसके जो, क्योंकि इसमें 3 कलर हैं, तो इसका रेड वाला जो है वो भी यहाँ मैच होना चाहिए, और इसका येलो वाला वो भी इधर मैच होना चाहिए। तो गाइज अब मैंने क्यूब को वापस इनिशियल स्टेज की तरह लाके रख दिया है, जहां पे कि ये प्लस बन रखा है और हम पे सिर्फ ये सेट हो रखा है जो हमने पहले सीखा था। अब बात आती है गाइज इन कॉर्नर पीसेस को यहाँ लाने की, है ना। तो सबसे पहले आप देखो कोई पीस, देखो आपको वही देखना है जिसमें ब्लू हो, है ना, ब्लू को ढूंढो आप। ब्लू ये रहा, क्योंकि बना तो हम ब्लू से रहे ना, ये रहा ब्लू। अब आपको ये देखना है इसके साथ और कौन से कलर है, यहाँ पे है येलो और कौन सा है, ऑरेंज। तो इसका मतलब इस पीस को ऐसी जगह लगना है जहां पे येलो और ऑरेंज हो साथ में। पहले आप ये देखो, क्या मैं इसको यहां लगा सकता हूं, अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो येलो यहां मैच नहीं हो रहा, ऑरेंज यहां भी मैच नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो फिर तो आप इसको अगर घुमाओ और यहां ले आओ, अब यहां देखो येलो है, ऑरेंज है देखो, पर यहां रेड है, यहां भी नहीं हो सकता। और घुमाओ आप इसको, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ येलो है, ऑरेंज भी है। तो बस पोजीशन आपको इसकी मिल चुकी है, इसको बस यहाँ लगना है। तो अब आप समझ गए ना आपको किस तरीके से देखना है। आपको बॉटम लेयर में जाना है और आपको ये देखना है कि इस ब्लू का कलर आपकी तरफ फेस कर रहा हो। अब बस आपको एल्गोरिथम सीखनी है। ये मेरा है लेफ्ट हैंड, ये मेरा है राइट हैंड। तो इसको, इस वाले को मैं अगर लेफ्ट बॉटम कहूंगा तो ठीक है, इस वाले को, ये जो इस वाला पॉइंट है इसको मैं राइट बॉटम कहूंगा, ठीक है, राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम। तो आपको क्या करना है, अगर ये ब्लू फेस आपके लेफ्ट बॉटम की तरफ आता है तो आपको कुछ ऐसे एल्गोरिथम लगानी है, D L डैश, समझ आई ना। अब देखो कैसे होगा, D L डैश, सिंपल। अब देखो वो अपने आप अपनी जगह पे पहुंच गया, ब्लू उसका मैच हो रहा है, ऑरेंज यहां मैच हो रहा है, येलो यहां मैच हो रहा है। तो आप समझे मैंने क्या करा था, लेफ्ट बॉटम पे था तो ये वाली एल्गोरिथम लगाई। अभी आपको मैं राइट बॉटम का भी सिखाऊंगा, पहले वहां पे कोई पीस आने देते हैं फिर देखते हैं। तो ये देखो यहां पे अब क्या हो रहा है, इस पीस को देखो गाइस, ये व्हाइट देखो यहां मैच हो रहा है, ये रेड यहां मैच हो रहा है, तो ब्लू तो होगा ही। तो इसका मतलब इस पीस ने यहीं पे लगना है। अब बात क्या है, मैंने आपको क्या बोला, 2 और चीज आपको देखनी है, एक तो बॉटम लेयर में होना चाहिए और आपकी तरफ फेस होना चाहिए। तो ये आपकी तरफ फेस कर रहा है और है कौन से, राइट बॉटम पे। तो एल्गोरिथम क्या लग जाएगी, इधर होना चाहिए, D डैश R डैश, D एंड देन R, ठीक है। तो क्यूब को वैसे ही पकड़े रखना है, बस एल्गोरिथम लगानी है। तो ये देखो अपने आप वो कहां पहुंच गया, व्हाइट यहां मैच हो गया, रेड यहां मैच हो गया, ब्लू लग गया, समझ गए आप। तो इस तरीके से हो गई एल्गोरिथम्स। अब देखते हैं और कहां पे है ब्लू वाला। अब देखो एक नीचे है और एक ऊपर है, तो हम पहले
इस ऊपर वाले को देखते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे इसको नीचे लाऊंगा, देखो मैं इसको पूरा नीचे लाता हूँ और मैं फिर इसको ना इधर कर देता हूँ, लेफ्ट में कर देता हूँ और फिर इसको वापस ऊपर ले आता हूँ। क्या इससे कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी सब कुछ बना बनाया हुआ। अब आप देखो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दोनों के दोनों ब्लू नीचे को हैं, पर फेस इनका नीचे है, तो नीचे फेस है तो अब कुछ ऐसा करना है आपको। क्योंकि ये नीचे है ना, तो मैंने क्या करा, अब क्यूब को ऐसे पकड़ लिया, ये रहा मेरा ब्लू वाला। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, बस आराम से एक टर्न करता हूँ और इसको ऊपर लाता हूँ। ठीक है, आर लगाया मैंने यहाँ पे, राइट टर्न मारा और इसको मैं ऊपर ले आया। अब देखो गाइज, ये पीस जो है ये राइट की तरफ आ रहा है ना, ये आपके राइट हैंड पे है, तो आप कुछ मत करो, इसको जो फ्रंट है ना, फ्रंट को एक बार आप रोटेट कर दो। तो अब ये आपका यहां पहुंच गया, अब आपका पीस यहां पहुंच गया। अब ये यहां पहुंच गया तो आप क्या कर सकते हो, ये लेयर फ्री हो गई ना, क्योंकि अब इस लेयर में तो ये है नहीं, तो आप क्या करो, इसको वापस ऐसे कर दो, तो आपका जो ये वाला ब्लू था जो यहां से डिस्टर्ब होकर नीचे चला गया था वो वापस आ गया। इवन आपका कॉर्नर पीस भी वापस आ गया, देख रहे हो आप। तो ये अब आपका इधर आ चुका है, यहाँ पे आ गए हम। और अब गाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आप वापस इसको घुमाते हो ऐसे करके, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये तो आपका चलो ऊपर की लेयर में आ गया, फ्रंट में आ गया, और ये भी आपका वापस सेटल हो गया। तो देखो आपका प्लस वापस रेडी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। हम क्या करते हैं कि हम इसको ना नीचे लाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये यहाँ आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो आप इसको ऐसे एक फ्रंट का टर्न मारो, इतना किया हमने। उसके बाद आप क्या करो, इस ब्लू को चाहे इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ, आपकी मर्जी है। हमने इसको घुमा दिया इधर, इतना करा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया था, तो हम इसको वैसे पहले तो सही कर लेते हैं। इसको मैंने घुमा के क्या करा, फिर से मेरी लेयर तैयार हो गई यहाँ पे। और अब मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो देखो ब्लू आ गया फ्रंट में, ये भी अभी फ्रंट में आ चुका है, बट हमको एक तो नीचे मिल गया ना। अब हम इसको सेट तो कर ही सकते हैं या अभी फ्रंट पे तो आ गया, बट अब आप ये चेक करो कि यहाँ पे साइड के कलर कौन से हैं, येलो और रेड है। तो येलो रेड के बीच में जाना है इसने, तो यहाँ तो ये लगेगा नहीं। येलो रेड कहाँ है, ये रहा रेड, ये रहा येलो। तो गाइज ये देखो, रेड ये रहा, येलो ये रहा। तो अब मैं इस पीस को यहाँ सेट कर सकता हूँ, पर ये कौन से उसमें, राइट बॉटम पे। तो राइट बॉटम का रूल क्या था, डी डैश आर डैश डी और आर आर। देखो तो गाइज ये पीस आ गया ना अपनी जगह पे। तो इस तरीके से अब आप देखो और क्या है हमारे पास। तो अभी एक पीस नीचे फिर से पहुंच गया, तो गाइज इसको भी हम वैसे ही ऊपर ले आएंगे, इसको हम ऊपर लाते हैं। ठीक है गाइज, आर लगाया मैंने, फिर मैं यहाँ से इसको फ्रंट को रोटेट करता हूँ। अब मैं वापस उनको सही कर देता हूँ जो मैंने वहाँ डिस्टर्ब किए, हो गया। अब वापस गाइज इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये देखो गाइज यहाँ तक पहुंचे। तो गाइज के बाद हम क्या करते हैं, एक बार और रोटेट करते हैं। फिर मैं इसको चाहे राइट करूँ लेफ्ट करूँ, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ और इसको मैं फिर से फ्रंट को वापस लगा देता हूँ। तो हमने अपनी प्लस को डिस्टर्ब नहीं करके हमने इसको फिर से हम फ्रंट में ले आए, देख रहे हो गाइज आप। तो ये एल्गोरिथम आपको लगाना है। अब ये फ्रंट में आ गया, पर ये पहले आप देख लो कि ये लगेगा कहाँ, क्योंकि इसमें व्हाइट और ऑरेंज है। तो व्हाइट तो हमारे पास ये रहा, ऑरेंज ये रहा, तो इसका मतलब ये यहाँ फिट होगा। अब क्योंकि ये राइट बॉटम पे, फिर से आप राइट बॉटम का रूल लगाओ, डी डैश आर डैश डी और आर। देखो गाइस तीन सेट हो गए। गाइस अब क्या है हमारे पास, ये वाला है इस पोजीशन पे है, तो इसको हमको पहले सही करना है, सही पोजीशन पे लाना है। तो गाइस देखो बहुत तरीके, आप खुद यहाँ पे माइंड लगाओ। तब हमारा एम क्या है कि मुझे इसको बॉटम लेयर पे लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यूब को अगर ऐसे घुमाऊं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को नीचे लाऊं। तो आप देखते भी जाओ, आपको एल्गोरिथम की जरूरत नहीं, आप दिमाग भी लगाओ। मैंने इसको नीचे किया तो मेरा नीचे आ चुका है ना। अगर मैं अब इसको ऐसे कर दूं तो ये उधर पहुंच गया, तो मैं इस लेयर को वापस लगा देता हूँ जहां से लाया था। तो इसका मतलब मेरा सब क्यूब, अभी कोई भी क्यूब का कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब मुझे बस इस पर एल्गोरिथम लगानी है, बट पहले मुझे इसको लाना तो पड़ेगा सही पोजीशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ येलो और ऑरेंज है, तो येलो और ऑरेंज, और वैसे भी ये एक ही बचा हुआ था तो इसने यहीं लगना है। तो लेफ्ट बॉटम पे आगे आपको कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, लेफ्ट बॉटम का, जो कि है डी एल डी डैश एल। तो डी एल डी डैश एल डैश। तो गाइस देखो, जो मैंने आपसे कहा था हमें अचीव करना है वो हमने कर लिया। ऐसे ही आप बार बार ट्राई करके इस पोजीशन तक पहुंचो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमें अब क्या करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी दो लेयर सेट हैं पूरी की पूरी। ऊपर की तो हमने बनाई थी, यहाँ तक भी हम चले गए थे, कॉर्नर भी सेट हो गए थे। पर अब आप देखो हमारा एम क्या है कि अब हम किसको सेट करने वाले हैं, इसको, इसको, इसको और इसको, ऐसे चार पीसों को हमको सेट करना है। तो गाइज अब आपको स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि आपका जो एक ऊपर का कलर है ब्लू, इसके अपोजिट कौन सा कलर चल रहा है यहाँ, ग्रीन। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे पीसीस है ना, जो भी ये मिडल वाले पीसीस हैं एज वाले, इनमें ग्रीन कलर ना हो। क्योंकि अगर आप ग्रीन कलर का पीस लोगे तो इस पीस को तो आप यहाँ कहीं लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ मैच होने वाला है। फाइनल क्यूब में तो इसको यहीं रहना पड़ेगा ना ग्रीन वाले को। तो इसलिए आपको कौन सा देखना है, जैसे सपोज आप इसको भी देखोगे ये भी नहीं चल सकता क्योंकि इसमें ग्रीन है।
हाँ, इसको आप देखो, यहाँ पे क्या है, ऑरेंज और येलो है, तो ये कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको डिसाइड करना है। तो अगर मैं इसी से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले आप इसको मैच करो इसके मिडल कलर के साथ। तो क्या यहाँ मैच होगा? नहीं होगा। तो इसको घुमा के लाओ, यहाँ होगा? नहीं होगा। यहाँ होगा? नहीं होगा। यहाँ होगा? हो जाएगा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो ये मैच होगा ही। तो ये यहाँ मैच हो गया। अब आपको देखना है इसके नीचे कौन सा कलर है, येलो। तो येलो किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए? अब इधर येलो है ना, आपके लेफ्ट में येलो है सेंटर में, तो इस पीस को कहीं ना कहीं आपको यहाँ लगाना है। आपको ये बात क्लियर हो गई? अब आपको समझनी है एल्गोरिथम कि कैसे जाएगा इधर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपका येलो कलर इधर है, यानी कि अगर आपको लेफ्ट साइड को जाना था, एल्गोरिथम आपको ये लगानी है डी एल डी डैश एल डैश। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो आप इसको राइट को घुमाओगे, ये लग गया डी। इधर एल्गोरिथम लगा दो, यार ऐसे समझ लो कि आपको उसके अपोजिट में जाना है। तो ये आपने लगा दिया डी, अब आप लगाओगे एल। एल कैसे लगता था, ऐसे डी एल, अब डी डैश, यानी कि इसको वापस लाओगे डी डैश, और अब क्या लगाओगे, एल डैश, इसको वापस ऊपर ले जाओगे। तो गाइस जैसे आप ये करोगे ना, तो आप पाओगे कि आपका कॉर्नर का पीस जो है ये डिस्प्लेस हो गया है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हमको इतना लगा के रुकना है और फिर हमको क्यूब को ऐसे घुमाना है। ऐसे क्यूब को घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्लू वाला है वो फ्रंट में आ चुका है। तो आपको ब्लू की फ्रंट वाले की एल्गोरिथम पता है ना अभी से कि ये कैसे सेट होता है, ठीक है। और कलर का कोई टेंशन नहीं है, ऑरेंज यही है, येलो यही, यानी कि इसकी पोजीशन तो यही है। तो कभी भी इसकी पोजीशन कहीं और नहीं जाएगी, ये ऐसे ही डिस्प्लेस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप अपनी वो वाली एल्गोरिथम लगाओ जो आपने पहले सीखी है। यानी कि ऐसे केस में क्या करते थे, आप इसको डी डैश लगाते थे, इसको नीचे लाते थे आप यहाँ से, फिर आप इसको वापस लाते थे और फिर इसको आप ऊपर ले आते थे। यही तो एल्गोरिथम थी। तो जैसे ही आपने लगाया, तो अब आप एक चीज़ देखो, अपने आप आ गया नहीं आ गया ये? तो इस तरीके से दो एल्गोरिथम के सेट से आपका ये पूरा यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और कोई लगा के देखते हैं, आपको समझ आएगा। जैसे मैं देखता हूँ इस वाले को, पर इसमें ग्रीन है, इसका कोई मेरे को फायदा ही नहीं क्योंकि ग्रीन तो नीचे है। तो मुझे कोई और कलर देखना चाहिए। मैं इसको देखता हूँ, देखो ये है ना, येलो है, येलो इस साइड है, यानी कि इस पीस को राइट में जाना है। देखो कितना अच्छा हो रहेगा। इस पहले स्टेप में मुझे लेफ्ट जाना था, मुझे राइट जाना है, तो आप यहाँ पे सीख लो। अब इसमें जो एल्गोरिथम लगेगी वो उसकी उल्टी होगी। वहां पे आप राइट में ले गए थे पहले क्योंकि पीस यहाँ जाना था, तो अब आपको क्या यहाँ जाना है, तो इसको उल्टा ले जाओ, ये ले गए आप इधर। डी डैश पहले लगाया, अब आप उसको नीचे नहीं करोगे, आप लगाओगे अपना आर डैश, फिर वापस डी, फिर आर। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब आप पाओगे यहाँ पे कि ये डिस्प्लेस हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम लगानी है, ये लेफ्ट बॉटम की एल्गोरिथम, डी एल डी डैश एल डैश, सिंपली। गाइस ये देखो ये भी सेटल हो गया। अब कौन बच रहा है, ये। इस पीस को देखते हैं, इसको ले जाते हैं पहले रेड के पास। तो आराम आराम से आप करो। रेड कहाँ, ये रहा। इसका मतलब इस पीस को इधर आना चाहिए क्योंकि नीचे वाइट है, वाइट मुझे लेफ्ट में मिल रहा है। तो अगर मुझे लेफ्ट में मिल रहा है तो मुझे पता है मुझे राइट में घूमना है। ये राइट में घुमाऊंगा, इसको नीचे घुमाऊंगा, इसको वापस घुमाऊंगा, इसको वापस घुमाऊंगा। इतना करूंगा, जैसे इतना करूंगा मुझे पता है कि ये वाला डिसमेंटल हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें मैं राइट बॉटम वाली एल्गोरिथम लगा दूंगा। राइट बॉटम की एल्गोरिथम यही तो थी, ये तो टोटल 8 स्टेप्स में आपका रेडी हो गया। देखो ये कलर भी सेट हो गया। अब कौन सा रह गया, यहाँ एक कलर रहता है बस लगाना। और अब यहाँ आप देखो ये वाला, ये बीच वाला देखो, अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो इससे तो पहले मैच हो गया। नीचे ऑरेंज है तो मतलब ऑरेंज, यानी कि लेफ्ट में जाना था। तो लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी एल्गोरिथम है, तो ये मेरा डी एल डी डैश एल डैश। जैसे ये करूंगा मुझे पता है एक गड़बड़ हो गई है, तो यानी कि 4 स्टेप्स और लगेंगे। क्यूब को ऐसे करो, ये नीचे आ रखा है तो कुछ नहीं है। अब लगा दो राइट बॉटम वाली एल्गोरिथम, ये ऐसे 2 3 और ये 4। तो गाइज ये देखो हो गया ना सेटल। इस तरीके से आपको क्यूब की 2 लेयर रेडी करनी है। अब गाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको अपना प्लस बनाने के बाद जब आप नीचे की लेयर पे काम करोगे, तो मैंने बोला था कि आपको अपने इस कलर के जो अपोजिट कलर है उसका पीस यहाँ पे नहीं देखना है ना, मैंने ये बोला था। बट एक सिचुएशन ये है, और यही एक ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे, कि अगर आपके चारों पीसों में, क्योंकि आपको तो इनको यूज करना है ना, अभी हमने सीखा, बट अगर इन चारों पीसों में आपको व्हाइट मिल जाए, तो क्योंकि हमने बोला था ऐसा पीस नहीं होना चाहिए जिसमें व्हाइट हो, पर यहाँ तो इसमें भी व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है और इसमें भी व्हाइट है। तो अब आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे, एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे सपोज आप ब्लू और रेड को देख रहे हो, क्योंकि ये जो पीस है ना जो यहाँ पे नीचे होने चाहिए थे वो यहाँ पहले से फिट हो गए हैं। जैसे ये है ऑरेंज और ब्लू है, तो इसने कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ऑरेंज यहाँ, ब्लू यहाँ, है ना। अगर आप इस पीस को देखो, रेड और ब्लू है, तो इसको कहाँ होना चाहिए, रेड और ब्लू यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली ये वो 2 पीस हैं जो अगर नीचे होते तो आप आराम से सॉल्व कर लेते, बट ये पहले से ही यहाँ पे सेट है, बट पोजीशन गलत है ना।
तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सपोज मैं इस पीस को नीचे लाना चाहता हूँ, क्या करना है, मुझे ऐसे पकड़ना है क्यूब, जिस पीस को लाना है उसको आप अपने राइट साइड में रखो। तो गाइज आप सिंपल सी क्या एल्गोरिथम यहाँ पे लगा सकते हो इस पीस को नीचे लाने के लिए, आर डैश डी आर। तो गाइज आप जैसी आर डैश डी आर लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपका येलो वाला जो है यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो गाइज अब आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट बॉटम की ट्रिक लगा के इसको वापस पहले वहां सेट कर दो आप, ऐसे 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 ऐसे। तो हमने वापस येलो को सेट कर दिया। अब गाइज वापस जाके बॉटम लेयर में देखो क्या हुआ, ये व्हाइट अभी भी यही है, एक ये भी व्हाइट वाला यहाँ है, पर ये देखो गाइज ये वाला पीस, ये तो व्हाइट वाला था ही, अब देखो गाइज एक पीस नीचे आ गया ना। तो इसी के लिए तो हम कर रहे थे कि हमें एक पीस नीचे ऐसा चाहिए था जिसमें व्हाइट ना हो। तो आप आराम से कहाँ इसको सेट करेंगे, यहाँ जाएंगे आप, ब्लू से मैच करेंगे, अब आप देखेंगे ये ऑरेंज है तो इसको इधर जाना, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है गाइज। अब आप देखोगे ये डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। गाइस और देखो हमको एक और फ्री पीस मिल गया, यहाँ ब्लू और रेड का मिल गया। तो फिर से यहाँ चलते हैं ब्लू पे, और रेड है, रेड यानी कि राइट में जाना है। तो देखो अब मैं कोई एल्गोरिथम नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली आप मेरी फिंगर्स को एक्चुअली याद हो गया। अब ये देख रहे हो गाइस, यही मैं चीज़ आपको कह रहा था, आप करते जाओ चीज़ें याद होते जाएंगी। तो गाइज इस तरीके से देखो हमने अपनी दोनों लेयर कंप्लीट कर ली है। जैसे जैसे आप रिपीट करोगे 2-3 बार में आप समझ जाओगे कि कैसे आप यहाँ पहुंचे। और तो गाइज इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने क्यूब को उल्टा कर देना है, ठीक है। अब आपने क्यूब ऐसे रखा, अब आपका अपोजिट कलर यहाँ कौन है, ग्रीन है, सेंटर पीस देखो। अब हमको क्या करना है ना, यहाँ पे भी एक प्लस बनाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस शो करूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा फाइनल एम क्या है, ठीक है। तो हमको उस तक पहुंचना है। अब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ 4 केस मिल सकते हैं आपको, अब आपको मैं इसके बाद एक एल्गोरिथम बताऊंगा जिसको लगा करके आप किसी भी केस से, अगर आप पहले केस में हो तो उसको 3 बार लगाओगे तो चौथे केस पे पहुंच जाओगे, अगर दूसरे केस पे हो तो 2 बार लगाओगे तो पहुंच जाओगे, तीसरे केस पे हो तो 1 बार लगाओगे तो पहुंच जाओगे। समझ रहे हो, इस तरीके से चलेगा ना। तो हम एल्गोरिथम सीधा शुरू करते हैं। अब इसका मतलब अभी हमको 3 बार एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम फर्स्ट केस पे हैं। तो गाइज जो एल्गोरिथम हमारे पास है वो इस तरीके से लगेगा, आप इसको ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है। ये ग्रीन कलर आपका ऊपर को फेस करेगा। अब आप देखो कैसे लग रहा है। एल्गोरिथम है एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो सबसे पहले आप लगाओगे एफ आर यू आर डैश यू डैश और लास्ट में एफ डैश एफ डैश। तो गाइज ये देखो अभी कुछ ऐसा बन गया। तो गाइज अब आप देखो हमारे पास क्या आ गया, एक एल शेप आ गई। आप ऐसे करके देखोगे ना तो ये एल आ गया। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। तो हमको एल मिल गया ना, अब हम सेकंड पे आ गए। अब हमको 2 बार एल्गोरिथम लगानी है प्लस पे जाने के लिए। तो गाइज अब एल्गोरिथम लगाने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपका एल जो है वो कुछ इस शेप का रहना चाहिए, आपका ये पीस नीचे को होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे एल्गोरिथम लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, आप इसको ऐसे लगाओ, ये आपका इधर रहना चाहिए, एक पीस आपका इधर रहना चाहिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम एफ आर यू आर डैश यू डैश और एफ डैश। गाइस ये रहा हमारा थर्ड केस जिसमें हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारा वो डॉट वाला था, बीच में था। सेकंड केस हमारा आपको पता था ऐसा करके एल बन गया था। थर्ड केस हमारा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और फोर्थ केस हमारा यहाँ पे प्लस बन के आएगा। तो आप गाइस अच्छे से याद रखना कि आपको क्यूब को अब ऐसे पकड़ना है। आप ऐसे करके वो एल्गोरिथम मत लगाना, आपको ऐसे पकड़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में होनी चाहिए। तो फिर से हम एल्गोरिथम लगाएंगे अपनी एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। लगाइए एल्गोरिथम। तो गाइज ये देखो आ गया ना प्लस बन के हम पे तैयार। तो गाइज ये वो प्लस है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। अब गाइज इतना करने के बाद ना हमको यहाँ पे वही काम करना है जो हम स्टार्टिंग में करते थे। आपको याद है हम प्लस बना के ये देखते थे कि ये वाले जो साइड के हैं ये भी मैच हो जाए, सेंटर के साथ ये भी मैच हो जाए। तो अब हम इसको घुमा के देखते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअल में। जैसे ऑरेंज है ना, मैंने ऑरेंज को ऑरेंज की तरफ लाता हूँ तो ये मैच हो रहा है। तो मैं देखता हूँ ये मैच हुआ, तो बाकी के मैच हुए क्या, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये एक ही हुआ है। अब यहाँ पे भी हमको 3 केस मिलेंगे। पहला केस मिलेगा जिसमें कि हमारा ये भी सेटल हो जाएगा जैसे अभी हो रखा है, और ये भी अपने आप सेटल हो जाएगा, मतलब यहाँ भी रेड होता। केस 1 है अगर आपके पास हो। देखो यहाँ पे ब्लू की लाइन तो बनी है, यहाँ ये व्हाइट से मैच भी हो रहा है, यहाँ ये येलो से मैच भी हो रहा है। बट अगर आप राइट में देखोगे तो ये ऑरेंज और रेड मैच नहीं हो रहे, और यहाँ पे रेड ऑरेंज मैच नहीं हो रहे। तो यही मैं आपसे कह रहा था फर्स्ट केस आपका। तो गाइस अगर आप उस पहले केस में एल्गोरिथम लगाओगे तो आपका ये केस बन के आएगा सेकंड केस, जिसमें कि क्या हो रहा होगा, आपका प्लस तो वैसे के वैसा है बट आप
साइड में देखोगे तो देखो यहाँ येलो मैच हो गया, यहाँ पे रेड मैच हो गया, यानी कि आपके 2 पीस मैच हो गए हैं, ठीक है, और 2 आपके रहते हैं, देखो ये 2 नहीं हुए, तो ये आपका सेकंड केस है। फिर जैसे ही आप इस पे भी वही एल्गोरिथम लगाओगे तो आपके पास थर्ड केस आ जाएगा, जिसमें क्या हो रहा होगा, चारों के चारों मैच हो जाएंगे। तो अभी मैं इसी केस पे एल्गोरिथम लगाऊंगा। अगर आपका फर्स्ट केस आता है जिसमें आपके अपोजिट वाले मैच हो रहे हैं, तो आप क्या करना है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है, आपकी ये लाइन सीधी जानी चाहिए, और आपको जो एल्गोरिथम लगानी है वो है RU2 R' U' R'। ठीक है, मैं अभी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी फर्स्ट केस बन के नहीं आया है, तो आप वो लगाओ, आप इस केस पे आ जाओगे। तो आपको करना क्या है, जो आपके मैच पीस हैं उनको आपको अलग कर देना है, और क्यूब को इस तरीके से पकड़ना है कि आपके राइट हैंड में भी आपका अनमैच पीस हो और आपके फ्रंट में भी आपका अनमैच पीस हो। ठीक है, ऐसे मत करना क्यूब को, क्योंकि ये आपका मैच है। ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मैच है, ऐसे भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अनमैच तो है पर आपके राइट में मैच वाला है। तो आपको कैसे करना है, ऐसे करना है आपको, आपके सामने भी अनमैच होना चाहिए और आपके राइट हैंड में भी अनमैच होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप एल्गोरिथम लगाओ, यही एल्गोरिथम आपने फर्स्ट केस में लगाई थी, अब फिर से लगाएंगे R, ठीक है, अब U2 यानी कि 2 बार, U 1 बार, फिर U 2 बार, ठीक है, फिर R' यानी कि इसका उल्टा, फिर U' यानी कि U को भी उल्टा, फिर R लगाओगे यानी कि R आपका कैसा था, वापस उधर को, फिर U' लगाएंगे और देन R'। तो गाइज ये देखो, ये कुछ बन के आया। अब हम देखते हैं, ये यहाँ पे ऑरेंज है ना, इसको उधर घुमाते हैं, मैच करके देखना है ना गाइस। अब देखो क्या हो रहा है, व्हाइट मैच हो रहा है, ऑरेंज मैच हो रहा है, रेड मैच हो रहा है, येलो भी मैच हो गया। तो देखो गाइस कैसे आप दूसरे केस से तीसरे केस पे आ गए। मैंने कहा था ना, एक बार एल्गोरिथम लगाओ आपका सब सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस इतना करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हमारे क्यूब में कितने पीसीस सही जगह पे हैं और कितने नहीं है। अब हमको सही और गलत कैसे पता करना है इन पीसीस में से। अब आप इस पीस को देखो, अगर यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड है, बट क्या आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो पीस होना चाहिए ना वो इसका और इसका बना होना चाहिए, ऐसी हर कोने के लिए। अगर आप ये कोना देखोगे तो इसमें जो 3 कलर होने चाहिए वो इसके और इसके होने चाहिए। तो अब आप यहाँ बताओ क्या ये सही है, यहाँ येलो है पर कहीं आपको येलो दिख रहा है तीनों में, नहीं, इसका मतलब एक गलत लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें, अगर हम व्हाइट है, ग्रीन है, रेड है, ये भी गलत है। इसको देखते हो तो येलो मैच कर रहा है, ग्रीन मैच कर रहा है, और कौन सा है, ऑरेंज भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर केस है गाइज, ये क्यूब ये सही जगह पे है, बस इसको हमको ओरिएंट सही करना है, मतलब इसको कलर वाइज सही लगाना है, अदरवाइज ये यहाँ पे सही लगा हुआ है। इसका मतलब गाइज ये वो वाला केस है जिसमें आपका एक पीस सही है, बाकी 3 गलत लगे हुए हैं। ठीक है, और आपको ऐसा भी केस मिलेगा जिसमें चारों गलत होंगे। जो एल्गोरिथम मैं अब बताऊंगा यही आप फर्स्ट केस में भी लगा सकते हो, बट फर्स्ट केस में ऐसा है कि चारों गलत होंगे तो आप कैसे भी क्यूब पकड़ो, ऐसे 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 कुछ मैटर नहीं करता। बट जब आप ये वाला करोगे, जब आपका एक सही होगा, तो आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है कि आपका सही वाला पीस जो है वो आपके राइट हैंड में रहे। एल्गोरिथम है गाइज ये L' U R U' L U R' U', L' U R लगाएंगे, फिर U' L U R' U'। ये हमारा वापस गाइस आप देखो वहीं का वहीं पहुंच गया, येलो ये रहा, ग्रीन ये रहा, ऑरेंज ये रहा, सही जगह पे है। यहाँ पे देखते हैं ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज है, यानी कि ये भी सही जगह पे आ गया। गाइस ओरिएंटेशन आप देखो, मतलब ये मत देखना कि मैच होना चाहिए, बस आप ये देखो जगह सही होनी चाहिए इसकी जगह देखते हैं, येलो, रेड और क्या है, ग्रीन, सही जगह पे आ गया। रेड, ग्रीन और व्हाइट, देखो गाइस सारे के सारे पीस अब अपनी सही जगह पे आ चुके हैं, आप ये नोटिस कर रहे हैं। तो गाइस इतना करने के बाद हो सकता है कि आपका अभी भी सही नहीं हुआ हो, तो अगर सही नहीं हुआ होगा तो फिर से आप क्यूब को वैसे ही पकड़ना। सपोज जैसे ये सही आ गया तो आप इसको राइट हैंड पे रखना, फिर से एल्गोरिथम यही वाला लगाना, तो फिर आपको दोबारा चेक करना है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो गाइस अब हम समझने जा रहे हैं फाइनल स्टेप इस क्यूब को सेट करने का। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, सारे कॉर्नर सही जगह पे हैं, पर अब जो हम करेंगे उसको ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक एल्गोरिथम है, उसको बार बार लगाना है। वो कैसे लगाना है, अब आप देखो, एल्गोरिथम है R', इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले सपोज आप देखो ऊपर क्या है, ग्रीन कलर है ना, तो आप यहाँ देखो ग्रीन का कोई पीस उठाओ, जैसे सपोज ये आपने उठाया। अब आपका ग्रीन यहाँ पे इधर फेस कर रहा है ना, उससे कोई मैटर नहीं, अगर आगे भी कर सकता है, ऊपर है तो ठीक है, पहले से ही सही हो जाएगा फिर वो। तो अब आपको बस एक एक करके लगाते जाना है एल्गोरिथम, और इनको सेटल करते जाना है, इनकी पोजीशन सही करते जाना है। R', D' R D, मैंने इतना करा गाइस, फिर से लगाऊंगा R', D' R D। अब गाइस आप एक चीज नोटिस करो, मैंने 2 बार एल्गोरिथम लगाया पर मेरा ये पीस तो सही आ गया ना, मैं इसी के लिए तो सब कुछ करा था। अब ये खराब हो गया, आप इस पे ध्यान मत दो, आपका ये लग गया ना। अब आप क्या करोगे, इसके बाद ऐसी क्यूब को रखो। अब आपका ये दोनों सेटल हो गए हैं ना, देखो ये भी पूरा सेट है, यहाँ मैच हो रहा है यहाँ सारा। तो आप इसको घुमा दो, क्यूब को ऐसे पकड़ो,
आप ये घुमाओ, अब आप इसको देखो, यहाँ कौन है, ग्रीन है ना, इसका मतलब आपको इसकी भी पोजीशन सही करनी है। अब आप इस पर एल्गोरिथम लगाना शुरू कर दो, R डैश D डैश R D। तो गाइज अभी तो कुछ सेटल नहीं हुआ है यहाँ पे, है ना, आप अभी और लगाओ एल्गोरिथम जब तक सही ना हो जाए, R डैश D डैश R D। देखा गाइस, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये भी सेटल नहीं हो गया। तो गाइस आपको मेनली क्या देखना है, ग्रीन आपका ऊपर आ जाना चाहिए, आपकी ऊपर की लेयर पे काम चल रहा है ये, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको घुमा दो, ये भी हो गया, क्योंकि अब आपके पास बचा कौन है, ये वाला। अब आपका इधर का फेस इधर को है, तो इससे भी आपको पता लग सकता है कि एल्गोरिथम कितनी बार लगेगी। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे ग्रीन कलर है, हम इसको ऊपर लाने के लिए तो ये एल्गोरिथम लगा रहे ना बार बार, तो हो क्या रहा है, अगर ये ग्रीन कलर आपको फेस कर रहा होता, सपोज ये ग्रीन कलर यहाँ पे होता अगर, तो आपको ये एल्गोरिथम 4 बार लगानी पड़ती, 4 बार आप इस एल्गोरिथम को लगाते रहते, तब जाके ये आपका सही पीस बनता और ये ऊपर को आता। और अगर ये आपके राइट में है, जैसे आपका स्टेम जो हो रहा है, यानी कि राइट में है ना मेरे, तो अब देखना मैं 2 बार एल्गोरिथम लगाऊंगा और ये मेरा अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। आप देखना कैसे, R डैश D डैश R D, एक बार एल्गोरिथम लग गई, एक बार और लगेगी, R डैश D डैश R D, हो गया। तो गाइस देखो ये मेरा सेटल हो गया ना, मेन तो इस पीस का था, ग्रीन ऊपर आ गया। अब हमको क्या करना है, बस कुछ ना कुछ रोटेट करेंगे और क्यूब हमारा रेडी हो जाएगा। देखो क्या अभी क्यूब रेडी हुआ, नहीं हुआ, क्या अभी क्यूब रेडी हुआ, व्हाइट बन गया, ग्रीन बन गया, ऑरेंज बन गया, येलो बन गया और ब्लू बन गया। तो आपने देखा गाइस कितना आसान है ये काम करना। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और सब समझ में आ गया हो। और गाइस करते हुए ना एक चीज और करना कि कहीं पे एल्गोरिथम्स को लिख लेना और फिर बार बार तब वैसे प्रैक्टिस करना। उससे क्या होगा, आपको सारी एल्गोरिथम्स भी याद हो जाएंगी और फिर मतलब आपको और अच्छा लगने लगेगा प्रैक्टिस करते हुए। और फिर विद प्रैक्टिस तो आप एल्गोरिथम नहीं भी याद करोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगी, है ना। और बाकी फिर यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करते हुए। बाय। तो गाइज अब आप इस रूबिक्स